हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल शशिकला ऑफिशियल में और आज की स्टोरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का शीर्षक है मन मर्जियाँ। आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी मन मर्जियाँ भाग 2। आज के मन मर्जियाँ में वीणा ने अविनाश को अपनी जिंदगी के बारे में बताती ही है कि तभी ऐसी घटना घटती है जिससे वीणा अविनाश से प्रभावित हो जाती है। आगे क्या होता है इसके लिए आप सभी स्टोरी में बने रहिए। तो सुनिए आज की मनमर्जियाँ क्या कहती हैं। भाग 2। मैंने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की पर निराशा ही हाथ लगी। कल मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसे शेखर के बारे में कुछ जानकारी मिली है और मैंने उसी से मिलने जा रही हूँ, पर मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि कहीं शेखर को कुछ हो तो नहीं गया। वाड़ी की धारा प्रवाह बोलती चली जा रही थी और डॉक्टर अविनाश के चेहरे के भाव प्रतिबल बदलते जा रहे थे, क्योंकि वाड़ी की खूबसूरती कहीं न कहीं इसमें दोषी थी। अपने भाव को लगाम देते हुए अविनाश बोला, आप घबराइए नहीं, आपके पति को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद कुछ और वजह हो। वाड़ी बिफरते हुए बोली, आप सारे मर्द एक जैसे होते हैं, आप मुझे कुछ ना समझाइए तो बेहतर होगा। जब दो कंकड़ एक जैसे नहीं होते तो सारे मर्द एक जैसे कैसे हो सकते हैं वाड़ी जी, डॉक्टर अविनाश ने समझाते हुए कहा। वाड़ी ने जवाब दिया, अविनाश जी, दो कंकड़ बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, पर उनकी फितरत एक जैसी ही होती है। खामोशियों को तोड़ते हुए वाड़ी ने डॉक्टर अविनाश से पूछा, अविनाश जी, आप किस किस्म के डॉक्टर हैं? क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आप लोगों को बिगड़े हुए दिलों को ठीक करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही काम है हमारा। तो कभी किसी का दिल तोड़ा भी है क्या? मैं तोड़ने में नहीं, जोड़ने में एक्सपर्ट हूँ, और ऐसा मैं नहीं, मेरे मित्र कहते हैं। अच्छा, वैसे कितने टूटे दिलों को जोड़ चुके हैं आप? ज्यादा तो नहीं, आप जितने भी जोड़े हैं परफेक्ट चल रहे हैं। और आप क्या करती हैं वाड़ी जी? मैं MNC में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। वाड़ी ने कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी। अविनाश आगे कुछ कह पाता उससे वाड़ी अपनी बोगी में कुछ शोर सुनाई दिया। राजधानी एक्सप्रेस में अपने पति की तलाश में निकली मार्केटिंग मैनेजर वाड़ी की मुलाकात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश से होती है। अपने पति से धोखा मिलने के बाद डॉक्टर अविनाश द्वारा समझाने पर भी वाड़ी पर कुछ असर नहीं होता है। तभी बोगी में कुछ शोर सुनाई देता है। अब आगे, अरे इन्हें कुछ हो गया है, शायद अटैक पड़ा है। बोगी में से चंद आवाजें डॉक्टर अविनाश और वाड़ी के कानों में पड़ी। लगता है आपकी जरूरत आ गई डॉक्टर, वाड़ी बोली। अविनाश तुरंत दौड़ के उन आवाजों के पास गया। हट जाइए, आप लोग ऐसे भीड़ ना लगाइए, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इन्हें हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर अविनाश ने बोगी के लोगों को समझाते हुए कहा। और अपना कौशल आजमाते हुए अविनाश ने थोड़ी देर में उस व्यक्ति को नॉर्मल कर दिया। आप तो कमाल के जादूगर हैं डॉक्टर, वाड़ी ने तारीफ करते हुए कहा। जी शुक्रिया वाड़ी जी, कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी जरूर। अविनाश बात करने के मौके ढूंढ रहा था। क्या आपकी शादी हो गई है? वाड़ी इस सवाल में डॉक्टर अविनाश किसी दुखती रग को छेड़ दी से बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक लंबी खामोशी छा गई, जैसे राजधानी एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। वैसे ही वाड़ी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाँ, अविनाश इस बेचैनी को महसूस कर रहा था। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? डॉक्टर अविनाश ने वाड़ी की बेचैनी को कम करने के लिए पूछा। जी कहें, वाड़ी बोली। आपकी नजर में शादी क्या है? हाँ, अविनाश के इस सवाल के जवाब में वाड़ी काफी देर सोचकर बोली, निभ जाए एक खूबसूरत बंधन है, और ना निभे तो सिर्फ बंधन, और आप अपनी नजरों का प्रकाश डाले इस पर। डॉक्टर अविनाश ने कहा,
शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो भरोसे की जमीन पर उगता है, प्यार के विश्वास के पानी से फलता फूलता है और वक्त के थपेड़ों से मजबूत होता रहता है। और किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें शिकवे की झूठी गांठ पड़ने ना दे, क्योंकि सुई में वही धागा गुजरती जिन धागे में कोई गांठ नहीं होती है। डॉक्टर अविनाश के इस खूबसूरत से जवाब को सुनकर वाणी बहुत प्रभावित हुई। साथ ही डॉक्टर अविनाश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैलने लगी। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वाणी ने डॉक्टर अविनाश के चेहरे को पढ़ते हुए बोली। आप शेखर को कब से जानती हैं? कहाँ मिले आप लोग? मेरा मतलब है कि आप लोगों की प्रेम कहानी कब और कैसे शुरू हुई? डॉक्टर अविनाश ने इस प्रश्न के जवाब में वाणी कुछ सहम सी गई। मैं वाणी के शब्दों उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। राजधानी एक्सप्रेस से अपने पति की तलाश में निकली वाणी की मुलाकात डॉक्टर अविनाश से होती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ हम अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को चालू रखिए, जिससे आने वाले वीडियो को आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही कहानी को सुनते रहे। थैंक यू सो मच।